लेकिन जो अनुभव करेंगे, जो इस चीज को ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, उनको तो फायदा होगा ही होगा, निश्चित है। और ज्योतिष हमारा कहता है कि आप राशि के रत्न लीजिए या लग्न रत्न लीजिए, भाग्य रत्न लीजिए, जीवन रत्न लीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। आपके मन शांत नहीं है, मन आपका स्थिर नहीं है, मन आपका लगता नहीं है, तो आप मोती पहनिए, आपका मन लगेगा, आपका मन में स्थिरतापन आएगा। और उससे भी और तीसरा रत्न है मेरा मंगल का है। मंगल क्या है? मंगल अगर आपका बली है, मंगल आपका मजबूत है, तो आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करिएगा। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में ज्यादा अगर क्लेश बन रहा हो, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है बाबा, और इस चक्कर में हो रहा है कि अब बहुत से पति ड्रम में पैक हो रहे हैं, कोई सीमेंट के बोरे में ढल रहे हैं, कोई नाले में मिल रहे हैं, कोई कहीं मिल रहे हैं, तो आखिर ये रिश्ते को सही करने का भी कुछ उपाय बता दीजिए। अभी आपको रोग नहीं होने देगा, बीमारी नहीं होने देगी, घाव फोड़ा फुंसी नहीं होगा, बवासीर नहीं होगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो ये सारी बीमारियों को वो दूर करता है। एक बात आप पहले बोले कि जिसका जन्म कुंडली एक्यूरेट टाइम है कि हाँ इस टाइम उनका जन्म हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि मेरा जन्म कब हुआ है, उसके लिए तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए फेस है, हस्त रेखा है, हस्त में कहाँ बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ राहु है, कहाँ सूर्य है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, कहाँ केतु बैठा हुआ है, तो उनका हुआ। जो मांगलिक हैं जिनका शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लिए क्या उपाय है? और उनके लिए पुखराज पहनिए, पुखराज पहनिए, बढ़िया पुखराज ले लीजिए, धारण करिए, आपकी पत्नी आपके बस में रहेगी। नहीं आप अगर जिसका पति बस में नहीं है, वो पति भी बस मूंगा पहने थी पुखराज पहनेंगे तो बस में रहेंगे, दोनों लोग। बुध कमजोर है तो आप सोच रहे हैं कि हमारा बुध कमजोर है, हमारे पास हम इतना पैसा खर्चा कर दिए, लाखों रुपया करोड़ों रुपया मैंने लगा दिया, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, इसके लिए आप चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। देखो ग्राहक सुबह से शाम अगरबत्ती दिखाते थक गए। अभी अगरबत्ती दिखाने से थक जाने से नहीं कुछ होगा, आपके नसीब में बुध कमजोर आपका है। कुछ ही जानना है, भूमि नहीं खरीदा रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, बिजनेस कैसे होगा, विवाह नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, नौकरी नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रहा, पढ़ते पढ़ते थक गए, सफलता नहीं मिल रहा है, किस वजह से नहीं मिल रहा है। एक ही ग्रह का पूजा कर दीजिए, गारंटी है माणिक पत्थर पहनिए, विद्या बाधा को दूर कर देगा। तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि माणिक पत्थर पहनिए, विद्या बाधा जो आपके पास है, स्टूडेंट के पास, हनुमान जी पढ़ने जाते तो सूर्य भगवान के पास, सूर्य भगवान के गुरु है, हनुमान जी के गुरु चला है, पढ़ाए हैं उनको, तो सूर्य भगवान अगर आपका सूर्य मजबूत है ना, अब विद्वता में कोई हरा ही नहीं सकता, धरती में कोई पैदा नहीं लिया है, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, और सत्ता में अब बने रहिए। नहीं होगा तो इसका गारंटी मैं कह रहा हूँ, सबका परीक्षा किया हुआ है, और सब जो है ना वो कामयाब हुआ है। हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज को लिखे हैं, वो रत्न पहने हैं, किसी को अब मान लेते हैं 9 ग्रह है, 9 रत्न है, तो सूर्य के लिए माणिक है, माणिक पहनी है। आप प्रशासन में हैं तो आपको नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप माणिक पहनिए। आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो माणिक रत्न जो है ना, ऐसा रत्न है कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा और राजनीति में लाएगा। माणिक एक काम है, और आपका काम नहीं बन रहा है, काम में मन में सोच रहे हैं, अस्थायी निर्णय नहीं ले रहे हैं, किसी प्रकार का अस्थायी निर्णय आप नहीं लेते हैं, तो आप मोती पहनिए। आए दिन आप लोगों ने हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आए हुए हैं एक खास जगह पे, खत्री जेम्स एंड सन्स पटना में, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं, और अभी आपके साथ भी जुड़ने वाले हैं, जो आपके जीवन में ऐसा बदलाव करवाएंगे। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उस समस्या का समाधान भी करवाएंगे और परेशानी का हल भी बताएंगे। बहुत तमाम तरह की चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। हाँ, स्वागत है। मेरा नाम आचार्य कमलेश पांडे पड़ता है। मैं दर्शक गणों को नमस्कार करना चाहता हूँ, और हर हर महादेव और हमारे भोले बाबा सावन के महीने में हमारे दर्शक गणों को कल्याण करें, और हमारे खत्री जेम्स को भी याद करते रहें। जेम्स स्टोन, रुद्राक्ष की मालाएं, पत्थर, नक्षत्र, मतलब एस्ट्रोलॉजर, बहुत तमाम तरह की चीजें होती है। तो सबसे पहला जो शब्द आता है एस्ट्रोलॉजर, मतलब एक ज्योतिष। तो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर दोनों एक ही चीज है, पर इस पे थोड़ा सा बताएं कि एस्ट्रोलॉजर आखिर है क्या? देखिए, ज्योतिष जो है
तो ये आपको जन्म तारीख पर और जन्म समय पर टाइमिंग जो आपका बर्थ का टाइम है, तो जन्म टाइम अगर आपका सही है तो आप मतलब कि पूरे सफलता प्राप्त कर लेंगे। जो भी होगा, जो भी ग्रह आपको परेशान करता होगा उसके हिसाब से पूजा होगा, रत्न होगा। तो नवरत्न जो हमारे देवताओं ने बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, तो वो रत्न नवरत्न जो है ना वो बहुत ही काम का चीज है। लोग नहीं जानते हैं इस चीज को, लेकिन जो अनुभव करेंगे, जो इस चीज को ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, उनको तो फायदा होगा ही होगा, निश्चित है। और ज्योतिष हमारा कहता है कि आप राशि के रत्न लीजिए या लग्न रत्न लीजिए, भाग्य रत्न लीजिए, जीवन रत्न लीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। आपके मन शांत नहीं है, मन आपका स्थिर नहीं है, मन आपका लगता नहीं है, तो आप मोती पहनिए, आपका मन लगेगा, आपका मन में स्थिरतापन आएगा। और उससे भी और तीसरा रत्न है मेरा मंगल का है। मंगल क्या है? मंगल अगर आपका बली है, मंगल आपका मजबूत है, तो आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करिएगा। वो ग्रहों का सेनापति है मंगल ग्रह जो है वो सेनापति है। तो आपके अंदर अगर आप आलस में डूबे हुए हैं, काम करने की मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है बैठे रहें, तो मूंगा पहनिएगा ना। आपका दुश्मन शत्रु आपको बहुत सता रहा है, जमीन मकान आपका नहीं हो रहा है, जमीन मकान में निवेश किए हैं, पैसा वापस आ गया है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है जमीन का, केस मुकदमा हो रहा है जमीन का, तो आपका मंगल कमजोर है, ये जान लीजिए। और मंगल कमजोर है तो आपका समझ लीजिए कि सब कमजोर हो गया। जब सेनापति कमजोर है, सेनापति कमजोर होगा तो सेना मारा जाएगा। तो उसके लिए आप मूंगा धारण करिए। उसमें दो किस्म की मूंगा आती है, एक आपका कैप्सूल आता है, एक त्रिकोणात्मक मूंगा आता है। तो त्रिभुजाकार जो मूंगा है ना, आपको रोग नहीं होने देगा, बीमारी नहीं होने देगी, घाव फोड़ा फुंसी नहीं होगा, बवासीर नहीं होगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो ये सारी बीमारियों को वो दूर करता है। मूंगा में इतनी ताकत है, बीपी नहीं बढ़ने देगा आपका। और दूसरी चीज है कि आप कहीं भी जाइएगा जीत करके आ जाइएगा, इसलिए गारंटी में कह रहा हूँ। भूमि मकान नहीं तो बन जाएगा। अगर नीच का मंगल आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो ऊंच का हो जाएगा। एक बात आप पहले बोले कि जिसका जन्म कुंडली एक्यूरेट टाइम है कि हाँ इस टाइम उनका जन्म हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि मेरा जन्म कब हुआ है। उसके लिए तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए फेस है, हस्तरेखा है। हस्त में कहाँ बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ राहु है, कहाँ सूर्य है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, कहाँ केतु बैठा हुआ है, तो उनका कहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, कहाँ शनि है, ये सब देखना होता है। तो हस्तरेखा से उनका पूरा भाग्य भविष्य चलेगा, देखा जाएगा। इंसान के जीवन में क्या स्टोन का इतना महत्व है कि मतलब वो अपने भाग्य को बदल सकते हैं? एकदम बदल सकते हैं। पृथ्वीराज में इतनी ताकत है ना कि आपके पास मतलब कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा कमी है, अध्यात्म की ओर मन नहीं लग रहा है, कोई काम में सफलता नहीं मिल रहा है, तो ग्रहों का राजा बृहस्पति है। और बृहस्पति अगर आपका मजबूत है तो दुनिया को हर चीज को आप जीत करके ला दीजिएगा। आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। तो ये लोग का बृहस्पति, चंद्रमा, राहु मजबूत है, मंगल मजबूत है, तभी ये लोग आज शासन में है, प्रशासन में है, सूर्य मजबूत है। बहुत से लोगों के घर में आपसी क्लेश बना रहता है, इसके लिए कुछ थोड़ा उपाय बता दें। तो उसके लिए है शिव की आराधना करें, 16 पूजन करें, तो सावन में रुद्राभिषेक करें और रत्न धारण करें। कौन सा रत्न धारण? मोती धारण करें, शांति मिलेगी, क्लेश नहीं होगा। और मूंगा धारण करें, क्लेश शांत हो जाएगा। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में ज्यादा अगर क्लेश बन रहा हो, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है बाबा, और इस चक्कर में हो रहा है क्या बहुत से पति ड्रम में पैक हो रहे हैं, कोई सीमेंट के बोरे में ढल रहे हैं, कोई नाले में मिल रहे हैं, कोई कहीं मिल रहे हैं, तो आखिर ये रिश्ते को सही करने का भी कुछ उपाय बता दीजिए। अब इसके लिए रिश्ते को सही करने के लिए दो चीज है। अगर कुंडली में आपकी बृहस्पति कमजोर है, शुक्र कमजोर है, तो दाम्पत्य में दरार होगा ही होगा, निश्चित है। शुक्र अगर कमजोर हो जाएगा ना, जब घर जाइएगा तो पत्नी बेमतलब के बोल देगी, बेमतलब की लड़ाई हो जाएगा, बेमतलब का कोई काम नहीं बनेगा। बृहस्पति कमजोर है, पत्नी देख करके मतलब कि मुंह खड़ा किए रहेगी, पति खड़ा किए रहेंगे, पति बात नहीं करेंगे। तो ये हमारे ज्योतिषियों ने बनाया है कि जब भी बृहस्पति कमजोर और चंद्रमा कमजोर, शुक्र कमजोर, तो दाम्पत्य में खुशखबरी नहीं आएगी। मंगल कमजोर है, खुशखबरी नहीं होगी।
संतान नहीं होगा। इनके लिए कौन सा रत्न पहना जाए, क्या ब्रेसलेट ओपल पहनिए, धारण करिए ओपल, नीचे तो लिख लीजिए, मैं एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, फायरिंग वाला ओपल धारण करिए। निश्चित तौर पर पत्नी नहीं बोल रही है तो पत्नी बोलेगी, पक्की बात है, ये लिख लीजिए। लेकिन कुंडली में कहाँ शुक्र बैठे हैं देखना है, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं वो देखना है, ऐसे नहीं। ऐसे मतलब पहले दिखाएंगे तभी तो किसी एस्ट्रोलॉजर से उसको दिखाइएगा, किसी ज्योतिषी से दिखाइएगा, तभी ना पता चलेगा कि इनका शुक्र कमजोर है, कि बृहस्पति कमजोर है, कि मंगल कमजोर है, कि शुक्र कमजोर है, तभी ना रत्न लिखा जाएगा। उसके हिसाब से रत्न पहनना है, उसके हिसाब से पूजा भी करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसा सफलता मिला, देखिए मंगल का पूजा मैंने कराया, बहुत लोग कहते हैं कि मंगल के शादी नन मंगला के साथ करा दीजिएगा तो वो मतलब कि होगा क्या कि तलाक हो जाएगा, केस बीवी भाग जाएगी, बीवी काट के डाल देगी ड्राम में, ऐसा लोग बहुत सारे केस हो रहा है। क्यों हो रहा है? किसी अब मान लेते हैं कुंडली ने दिखा करके शादी विवाह नहीं हो रहा है, मान लें आप मंगला है, आपकी पत्नी मंगली नहीं है, तलाक होना ही होना है, लेकिन एकदम गारंटी है, लड़ाई होगा ही होगा। अच्छा, जो मांगलिक हैं जिनका शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके लिए क्या उपाय है? हाँ, उनके लिए पुखराज पहनिए, पुखराज पहनिए, बढ़िया पुखराज ले लीजिए, धारण करिए, आपकी पत्नी आपके बस में रहेगी। नहीं आप अगर जिसका पति बस में नहीं है वो? पति भी बस मूंगा पहने थी पुखराज पहनेंगे तो बस में रहेंगे, दोनों लोग बस में रहेंगे। अभी यह पहनिए, हीरा पहनिए, बस में रहेंगे। अभी हम खत्री जेम्स में बैठे हुए हैं। खत्री जेम्स का तो आप लोगों ने हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन अभी जो हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, सावन का पावन महीना चल रहा है, थोड़ा सा नजदीक से दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत से शिवलिंग हैं, लेकिन अब किन किन चीजों की शिवलिंग है मुझे उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे खत्री जेम्स से राजीव सर बैठे हुए हैं, इधर रत्नेश सर बैठे हुए हैं और एक हमारे गुरुजी तो बैठे हुए हैं, तो इन्हीं से जानना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा इस पर नजर डालिए और इसमें थोड़ा सा बताइए। अब देखिए, ये जो रत्न है इसका नाम स्फटिक है। ये स्फटिक का जो है ना, ये बहुत ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है ना कि शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, धन धान की वृद्धि करता है, सुख शांति लाता है, दाम्पत्य में कटुता नहीं पैदा होने देगा इसकी पूजा करने से। दाम्पत्य में वह पति पत्नी के संबंध को जोड़ेगा। ये हो गया इसका। इसके बाद में अब आइए यहाँ पर आते हैं, ये जो पारद का ये जो मरगज है, मरगज पत्थर होता है। बुध ग्रह अगर आपका खराब है ना, बिजनेस व्यवसाय नौकरी रोजगार ठप पड़ा रहेगा। दुकान किए हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा है, बुध कमजोर रहने से। बुध कमजोर है तो आप सोच रहे हैं कि हमारा बुध कमजोर है, हमारे पास इतना पैसा खर्चा कर दिए, लाखों रुपया करोड़ों रुपया मैंने लगा दिया, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आप चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। देखो ग्राहक सुबह से शाम अगरबत्ती दिखाते थक गए। अभी अगरबत्ती दिखाने से थक जाने से नहीं कुछ होगा, आपके नसीब में बुध कमजोर आपका है। तो बुध को हम मजबूत कैसे करेंगे? गणेश जी की आराधना करिए, बुध ग्रह का जप करिए। बुध ग्रह का रत्न होता है पन्ना। हमारा एक सम्राट था हिंदुस्तान में, राजा था जिसका नाम जहांगीर था। जहांगीर क्या करता था ना कि पन्ना के गिलास में शराब पीता था और उसका इतना बुध मजबूत था कि सत्ता में रहा। तो अब देखिए, ये हमारा जो बुध का है, ये उपरत्न है और ये शिवलिंग की पूजा करिएगा ना तो आपका व्यापार चलेगा। अगर आप पहनते हैं पन्ना या मरगज धारण करते हैं या सावन में मरगज का अब शिवलिंग का पूजा करते हैं तो पैसा कोई कमी नहीं होगी, व्यापार आपका चकाचक चलेगा, निश्चित तौर पर है। अब आ जाइए, इस हो गया स्फटिक का, हो गया मरगज का, हो गया। अब ये देखिए पारद है, ये जितने आप देख लिए ना, ये सब में सुपर है, सब में सुपर। ये सब में सुपर है। ये आपके घर में रहेगा ना तो कभी पैसा, कभी अनिष्टा, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी नजर दोष बाधा, इसकी पूजा करने से घर में जहाँ ही रहता है, जिस घर में ना उस घर में नहीं आ सकता है, एकदम गारंटेड है। मैं कहता हूँ क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल किया हूँ, हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, जांचे हैं, परखे हैं, तब इसको हम कहते हैं कि नहीं ये सबसे सुपर है। मैं रखा हूँ अपने घर में, मैं पूजा करता हूँ इस चीज को। तो ये चीज है ना, ये सब में सुपर है सर, ये जान लीजिए। तो इसको ये पूजा करिए, आपके घर में न धन का कमी होगा, कभी आपके घर में क्लेश नहीं होगा, कभी आपके घर में अशांति नहीं होगी, कभी आपके घर में निसंतान कोई नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आप इसी में एक क्वेश्चन बन गया आपका कि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब बच्चों के लिए परेशान है, उनको बच्चा नहीं हो पाता, तो उसमें किस चीज का दोष होता है या क्या उनके? अब वो संतान के लिए मंगल कमजोर है, मंगल और बृहस्पति कमजोर है।
राहु की दृष्टि है, राहु मारक बना हुआ है, इससे संतान नहीं होता है। और राहु की दृष्टि जब पड़ती है पंचम भाव पर ना, पंचम भाव संतान का होता है, और पंचम भाव संतान का होता है, तो पंचम भाव में कौन ग्रह उस व्यक्ति को रण कर रहा है, तो वो ग्रह जो है उसको देखता है अपने दृष्टि से, और कहाँ पर किस भाव में बैठा हुआ है, तो संतान किस कारण से नहीं हो रहा है ये मैं बता दूंगा। कुंडली रहेगी उस व्यक्ति का, और कुंडली नहीं है तो उसका हाथ देखकर बता दूंगा कि क्या कारण है कि इनको संतान नहीं हो रहा है। अगर आपसे संपर्क करना चाहे लोग तो कैसे संपर्क करें? मेरा नंबर लीजिए, नंबर बताइए, हमारे पूरे ऑडियंस जानना मिल लेंगे। नंबर ले लीजिए 993140 993140 1406, आचार्य कमलेश पांडे। कोई चीज जानना है, भूमि नहीं खरीदा रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, बिजनेस कैसे होगा, विवाह नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, नौकरी नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रहा, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, सफलता नहीं मिल रहा है, किस वजह से नहीं मिल रहा है, एक ही ग्रह का पूजा कर दीजिए, गारंटी है माणिक पत्थर पहनिए, विद्या बाधा को दूर कर देगा। तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि माणिक पत्थर पहनिए, विद्या बाधा जो आपके पास है, स्टूडेंट के पास, हनुमान जी पढ़ने जाते थे तो सूर्य भगवान के पास, सूर्य भगवान उनके गुरु है, हनुमान जी के गुरु चला है, पढ़ाए हैं उनको, तो सूर्य भगवान अगर आपका सूर्य मजबूत है ना, अब विद्वता में कोई हरा ही नहीं सकता है, धरती में कोई पैदा नहीं लिया है, या मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, और सत्ता में अब बने रहिएगा। बहुत अच्छी बात सर। यहाँ पे और भी शिवलिंग मुझे दिख रहे हैं, एक ये भी शिवलिंग है। अब ये किन चीज की? नर्मदा नदी होता है। अच्छा। और नर्मदा नदी में शिवलिंग कणकण में शिवलिंग है। मैंने स्नान किया, अभी गए थे नर्मदा नदी में, ओंकारेश्वर का नाम सुने होंगे। तो उज्जैन से 250 किलोमीटर की दूरी पर है ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के तट पर दूगो हमारा मतलब कि ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है, उधर आप ओंकारेश्वर, इधर ममलेश्वर और उज्जैन, 3 ज्योतिर्लिंग हो गया। तो नर्मदा नदी में आप जाइएगा, नीचे डुबकी मारिए, बहुत क्लीन पानी वहाँ का है, और पानी में इतनी पवित्रता आती है ना कि जिस जगह पर जल को छिड़क दीजिए वहां लक्ष्मी का वास होना तय है, और जितने निगेटिव पर्सन आपके घर में है ना वो सब निकल जाएगा। गंगा जी हमारी गंगा माता है ना, जो सारे पाप धोती है, तो गंगा जी को भगवान शिव अपने जटा में लाए तो बोले कि मैं चला जाता हूँ, मतलब कि अब जाता हूँ स्वर्ग। गंगा माँ बोली कि स्वर्ग अगर चले जाइएगा तो मैं पताल चले जाऊंगा, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगी तब तक आपको रहना है। जब भगवान को 3 चीज प्रिय है महादेव जी को, गंगाजल, भांग, बेलपत्र। तो गंगा जी उनकी साली हैं, माता पार्वती झगड़ा की जब हम यहाँ नहीं रहेंगे, उनको ये लगा कि ये गंगा के साथ रहते हैं, तो गंगा जी को क्योंकि अब ससुराल जाते हैं, साली उली रहती हैं, अब देखते हैं प्रसन्नता आती है, चलिए खुशी आती है, टेंशन दूर होता है, कहीं जाने समाज में टेंशन दूर होता है, मान सम्मान बढ़ता है वहाँ। तो हमारे महादेव जी कण में व्याप्त है, तो नर्मदा नदी उनकी बेटी है, विवाह नहीं की, कुंवारी है। तो ये समझ लीजिए कि उसी मंदिर में, उसी नदी में एक पत्थर मिलता है ऑटोमेटिक। एक चीज जाना जाता है, कहते हैं स्नान करने जाती गंगा दशहरा के दिन, सारे लोग गंगा स्नान करते हैं, और माता गंगा क्या करती है, गंगा दशहरा का नाम सुने, उस दिन माँ गंगा जाती हैं नर्मदा में स्नान करने के, अपने पाप को धोने के लिए। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है बाबा कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, बहुत से लोग कहे हैं, हम पूरी तरीके नहीं जानते। आपकी कथना कहानी सत्य है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसको रखिए। हमने आपको निमंत्रण दिया कि हमारे घर में आप आइए, तो आप आए, ठीक है, आप रहे मेरे यहाँ, फास्टिंग हो गया, आपको सवेरे से शाम तक हो गया, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ खिलाया पिलाया नहीं, आपके मन में गिलानी होगी। मैंने का मतलब यही हुआ कि आप घर में रखिए, पूजा पाठ, अगर नहीं पूजा करना है तो इसको रखिए, ए पत्थर को रखिए, पारद रखिए, ये कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे रख दीजिए किसी भगवान के स्थान पर, गिरना नहीं चाहिए, ये गिर बहुत टुनकी इसमें है, थोड़ा सा इसको टच की, ज्यादा काढ़ा टूटेगा तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए बात क्या है, तो घर में अगर है रखे हैं तो इसको पूजा कर दीजिए, जब है बाहर चले गए कोई बात नहीं, इसको धो धा करके रख दीजिएगा स्थान पर, फिर आइएगा तो पूजा अपना शुरू कर दीजिए। अच्छा, घर में कुछ दिक्कत है, जिस घर में रह रहे हैं उस घर में दिक्कत है, तो उसकी पहचान कैसे करे जाए? कुछ पहचान में क्या होगा कि उस घर में बीमारी होगी, केस मुकदमा होगी, तो अच्छा खराब सपना आता होगा, पैसा कौड़ी आ रहा है, टिकता नहीं है, लोग रोग बीमारी से ग्रस्त हैं, घर में क्लेश चल रहा है, सारा चीज हो रहा है,
तो वो सारी चीज को दूर करने के लिए हमारा ये पत्थर है, ये रत्न है, ये पारद है, उसको रखिए, इसको जल से धो करके इसका पूरे जल को छिड़काव करिए, और जितना भी घर में, और शंख रखिए, शंख रखिए, दक्षिणावर्ती शंख रखिए। और दक्षिणावर्ती शंख में क्या होगा कि दुकान आपका नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के, गंगा जल भर के रखिए, और सुबह जब दुकान खोलिए तो सारे घर में छिड़काव करो, दुकान में छिड़किए, घर में रख दीजिएगा पूजा स्थान पर, तो सुबह रात भर छोड़ दीजिए, और सवेरे उस जल को पूरे घर में छिड़काव करिए, और शंख बजा दीजिए। जितने निगेटिव पर्सन है वो सब, नकारात्मक जितना चीज है वो सब, भूत प्रेत आत्मा आती, आत्मा जितने लोग मरे हैं, कुछ अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, तो अकाल मृत्यु से जहाँ मरेंगे ना, तो वहां समझ लीजिए कि भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, प्रेतात्मा हो जाती है। उस प्रेतात्मा को दूर करने के, क्योंकि उसकी जब तक आयु पूर्ण नहीं होती तब तक उसकी आत्मा जाती नहीं है, वही भूत बन जाता है। अच्छा, भूत रियल में होता है? होता है, जैसे अकाल मृत्यु हो गया, अचानक कोई मर गया, फांसी लगा करके मर गया, कोई जहर खा करके मर गया, कोई पानी में डूब करके मर गया, एक्सीडेंट से मर गया ना, तो निश्चित तौर पर भूत बनेगा ही बनेगा। वहाँ आत्मा उसका तड़प गया, तड़प करके मरा, इसलिए वहाँ भूत आ जाता है, और रात में आएगा। हम आपको भूत दिखा देंगे, हमारे पास है वैसा जगह है जहाँ की भूत आता है, रहता है। चलिए आप हमारे पास 12-1 बजे रात में आइए मेरे पास, और चलिए हम आपको दिखाते हैं कहाँ भूत है। आप अपना टीवी से ले सकते हैं, वहाँ भूत घूमता है। बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु से मरे हैं, बहुत लोगों को मैंने अकाल मृत्यु देखे हैं, जो कि फांसी लगाए हुए 10 दिन सड़ गया है, लाश लटके हुए हैं अथी पर, और मैंने उसका पूजा पाठ कराया उस घर में जाकर के। जजमान हमारे हैं, पूजा पाठ कराए, वो 5-5 दिन 10-10 दिन जहर खा के लोग उसी में पड़े हैं। किराए के मकान ले लिए, अब किराए के मकान लेकर के उसमें जहर खा करके मर गए, और मर गए। बंद है दरवाजा, जब गंध आती है तो जब तो मकान मालिक को पता चला कि अरे भाई इसमें से गंध आ रहा है, कोई मरा हुआ व्यक्ति है, तो वो उस स्थान पर भूत बन जाता है, जिसकी आत्मा भटकती है। तो ये आत्मा है, ऐसा नहीं है आत्मा नहीं है, आत्मा तो है, ये फिर भी आत्माएं आ जाती है, आ जाती है। इसका उपाय? इसका उपाय वही, भगवान शिव का आराधना करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, रुद्राभिषेक करते रहिए, शिव आराधना करते रहिए, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा घर में। लिख लीजिए, नीम का पत्ता जलाते रहिए, मिर्चाई जलाते रहिए, लौंग जलाते रहिए, गोलकी जलाते रहिए, कभी आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएगा। बहुत तमाम तरह की बातें बताएं जो कि आप घर में कर भी सकते हैं, और बाकी हर चीज का एक है कि भाई हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में स्टोन का इतना महत्व है कि भाई बाबा खुद बता दिए, और इतना जैसे जो तंत्र विद्या होती है, चाहे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो उनका बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आप लोग इन सब चीज खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है इन सब चीज में, तो आप लोग एक बार खत्री जेम्स एंड सन्स में जरूर संपर्क करें, और यहाँ पे आइए, आपको 100% सर्टिफाइड मिलेगा, नेचुरल मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, सब कुछ का गारंटी मिलता है, गारंटी कार्ड के साथ मिलता है। थोड़ा सा बात करेंगे रत्नेश सर से। सर कैसे हैं? ठीक है सर, अच्छे हैं। बाबा बहुत कुछ बताएं, और अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लें तो उसका गारंटी और विश्वास कैसे हो, तो का खत्री जेम्स में आए तो किस विश्वास पे खत्री जेम्स में आए? यहाँ पे हम लोग क्वालिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और हमारा बिल और सर्टिफिकेट भी रहता है, और हम लोग का कोशिश यही रहता है कि अच्छा से अच्छा चीज़ दे, रिजनेबल प्राइस दे, नेचुरल दे और सर्टिफाइड दे। राजीव सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि अगर खत्री जेम्स में आए तो किसी चीज के लिए, हमारे जो ऑडियंस हैं, आपके कस्टमर बन के आते हैं, तो उनको किसी चीज के लिए सोचना तो नहीं पड़ेगा कि ये चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, ये हमारा अभी से गारंटी है। हम बिल्कुल हर तरह के रेंज का सामान रखते हैं, हर वैरायटी में रखते हैं, हर क्वालिटी में रखते हैं, हर प्राइस में रखते हैं। जो बजट आपका होगा, आपके बजट के अनुसार हमारे यहाँ बिल्कुल उपलब्ध है यहाँ हर तरह का, क्योंकि हम लोग A to Z जो भी तरह का रेंज होता है, किसी भी जो 9 ग्रह से संबंधित जितने भी रत्न हैं और जितने भी उपरत्न हैं, सब कुछ रखते हैं। उसके अलावा रुद्राक्ष भी हम लोग का नेपाली में 2 मुखी से लेके 16 मुखी तक हम लोग रखते हैं, और इंडोनेशिया का नेपाल ये रुद्राक्ष माला भी रखते हैं, करुंगली माला रखते हैं, लाल माला रखते हैं, चंदन माला रखते हैं। मतलब हर तरह का, तुलसी माला से लेके जो भी चीज आप सोच सकते हैं। और ब्रेसलेट में तो हर तरह का ब्रेसलेट रखते हैं, लैपिस लाजुली से लेके एमेथिस्ट से लेके सिट्रीन से लेके, मतलब अनेकों प्रकार के जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो सारा रखते हैं। वास्तु से संबंधित सारे
चीज़ें रखते हैं जो वास्तु दोष निवारण हेतु जो आवश्यक है, वो सारी चीज़ें रखते हैं। और जो भी रत्न हम रखते भी हैं उसको बनवाते भी हैं। आपका कस्टमाइज ब्रेसलेट भी बन जाएगा। आप जो जो रत्न को मिला के मिक्स करके बनवाना चाहते हैं वो सारा मिल जाएगा। और आपके सारे जो रिंग्स में जो डिज़ाइंस होते हैं वो सब तरह का डिज़ाइन, मतलब आप इंटरनेट से अब या माइंड से कहीं से भी आप सिर्फ कल्पना जो करेंगे उसको साकार करने का क्षमता हम लोग के पास है। क्योंकि हमारे जो भी लोग जो भी हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके पास मतलब जो उत्तम जो क्वालिटी और टेक्नीशियन जो होते हैं उस सब लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं। और सब लोग वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो पूरे एकदम समझिए कि शौक से काम करते हैं और पूरे रणनीति के साथ हम लोग काम करते हैं ताकि आपकी जो आकांक्षाएं हैं और जो आपका जो मनोकामना है वो सिद्ध हो सके। और इसके लिए हमारे जो बाबा जो एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो सारे जो भी हैं वो सब हम लोग के यहाँ आते हैं। क्योंकि उनको भी जो वो प्रेडिक्शन अच्छा से अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं वो तभी साकार हो पाएगा जब उनको सही दवा जो है उस अनुपात में मिल जाए जिस अनुपात में वो देना चाहते हैं कस्टमर को। जिस रत्ती का, जिस वजन का, जिस क्वालिटी का देना चाहते हैं वो चीज़ सारा मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो लोग जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स लोग जो हैं वो हमारे यहाँ भेजते हैं और हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। और वो जब कस्टमर पहनते हैं अपने इच्छा के अनुसार पहनते हैं और उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और सभी लोग का हम लोग को आशीर्वाद भी मिलता है। तो इससे हम लोग भी प्रसन्न रहते हैं। हम लोग का भी एम्बिशन यही है कि अच्छा से अच्छा सामान दें ताकि लोगों को जल्द से जल्द फ़ायदा करे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ताकि वो खुश होकर हम लोग के यहाँ और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे लाएं। और एक जो कस्टमर है वो 50 कस्टमर को साथ में लाएं। तो हम लोग सब लोग एक परिवार की तरह यहाँ हमारे सारे जो कस्टमर्स है वो हैं। और ये चीज़ तो आप उनसे रिव्यू भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा लगता है हम लोग को। तो अगर आप लोग भी किसी भी तरीके का स्टोन लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष का माला लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग खत्री जेम्स एंड सन्स में ज़रूर जुड़िए। बाबा से अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बाबा का नंबर भी है। बाकी विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल कीजिए, रिव्यू लीजिए, बात कीजिए। और एक बार खत्री जेम्स एंड सन्स में पटना में पड़ता है G17 ग्रैंड प्लाजा, पटना फ्रेजर रोड, जो डाक बंगला के पास में है। बाकी पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में है। बाकी नंबर से संपर्क कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बाकी बाबा के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।